कृष्णा। आज के दिन हम लोग एकादशी का पालन कर रहे हैं। हरि बोल। तो मन में प्रश्न उठ सकता है कि आखिर हर दिन तो एक ही जैसे होते हैं, क्या आज सूरज पश्चिम दिशा से उगे क्या? हाँ, पूरब से उगे है कि नहीं? तो विशेष क्या है? What is so special about today? कुछ अलग चीज देखा क्या सुबह में? आज भी तो वैसा ही दिन है, तो अलग क्या है? कुछ अलग है तो बताइए। तो बहुत सारी चीजें हम इस आंखों से नहीं देख सकते। किसे नहीं देख सकते? बहुत सारी चीजें आप आंखों से देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें नहीं देख सकते। तो शास्त्रों के अनुसार जैसे अभी गाय का गोबर है और बाकी कोई जानवर का मल है, दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, दोनों का मल एक जैसा ही, लेकिन गाय के गोबर में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है कि नहीं? गंगा जल ले लीजिए, नॉर्मल जल ले लीजिए, देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन गंगा जल खराब नहीं होता। घर में रखते हैं, कितने लोग घर में गंगा जल है? कितने सालों से पड़ा रहता है। और आप एक बॉटल ले लीजिए बिस्लरी का, 6 महीना छोड़ दीजिए, देखिए क्या होगा, पी नहीं खाएंगे, है कि नहीं? तो बहुत सारी चीजें जो अपनी आंखों से हम नहीं समझ सकते। वैसे दिन का भी महात्मा होता है, समय का भी महात्मा होता है। थोड़ी थोड़ी आप फीलिंग कर सकते हैं। सुबह का समय सतोगुण में होता है, लेकिन थोड़ा मन उस समय हल्का ठंडा रहेगा, समझ रहे हैं? क्योंकि वो समय ही ऐसा है कि आप ब्रह्म मुहूर्त है। इसलिए जितनी मंदिर होते हैं, भीड़ कब होती है? प्राय सुबह के समय हो जाती है। और दारू पीना है किसी को तो सुबह 4 बजे नहीं पी सकता, क्योंकि उस समय फीलिंग ही नहीं आएगा वो, समझ रहे हैं? सुबह किसी को दारू पी रहे सुबह 6 बजे, बहुत रेयर, कोई पागल होगा तो नहीं होगा। तो वो माहौल नहीं हो, तमोगुण का समय हो, कब आदमी कहते इच्छा है कब ज़्यादा रात में होना। तो वैसे आज की जो एकादशी तिथि है, अब कुछ जगह पे आज एकादशी बना रहे हैं, कुछ जगह पे कल ही बना रहे हैं, तो सूर्य के कैलकुलेशन के अनुसार होता है। एक सूर्य के अनुसार कैलेंडर है और एक चंद्र के अनुसार कैलेंडर। तो सूर्य कभी कभी सूर्योदय के समय तिथि देखी जाती है। कोई भी तिथि करीबन 23 घंटा 22 घंटा रहती है, समझ रहे? तो वो तिथि जो है आपको कभी कभी क्या होती है, सूर्योदय के अनुसार, मान लीजिए सुबह 6 बजे सूर्योदय हो और तिथि चालू हुई है, मान लीजिए चालू हो रही है शाम को 5 बजे से लेके चल रही है अगले दिन सुबह अगले दोपहर को 4 बजे। तो कभी कभी क्या होता है, तिथि जो है सूर्य की गणना से अलग हो जाती है और चंद्र की गणना से। सूर्य के अनुसार कल एकादशी, चंद्रमा की गणना के अनुसार आज एकादशी। इसलिए कभी कभी दिन में थोड़ा बहुत भेद हो जाता है। इसलिए आप पंचांग देखेंगे तो हम लोग जो वैष्णव पंचांग फॉलो करते हैं, यहाँ पर हमारा पंचांग फॉलो होता है सूर्य की गति को, तो उसके अनुसार कुछ जगह पे तो, और अब सूर्य भी अलग अलग जगह पे अलग समय उगते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर उगे हैं, लेकिन मान लीजिए आप यहाँ से करीबन अमेरिका चले जाएंगे तो 5 साढ़े 5 घंटा 10 घंटे का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन नहीं, इसीलिए ये थोड़ा सा कभी कभी तिथि का डिफरेंस हो सकता है। आज की जो तिथि है इसका नाम है कामदा एकादशी। क्या नाम है? हमने तो कल भी इसको बना लिया और आज के साथ 2 दिन एकादशी हो जाएगी। तो एक बार भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर और पांडव पूछते हैं कि भगवान हमें इस एकादशी का महिमा बताइए। समझ रहे? ये कौन सा महीना चल रहा है? ये चैत्र मास चल रहा है। चैत्र मास के करीबन शुक्ल पक्ष चल रहा है, 2 पक्ष होते हैं, समझ रहे? एक में चंद्रमा बढ़ता है तो उसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं, जो चंद्रमा घटता है उसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं। ये कौन सा पक्ष है? शुक्ल पक्ष है। तो बोल रहे हैं चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसकी महात्मा बताइए। तो भगवान कृष्ण बड़े खुश हो जाते हैं। वो बोलते बहुत ही आपने बढ़िया क्वेश्चन पूछा है,
और यही से क्वेश्चन दिलीप महाराज ने पूछा था। भगवान राम के कुल में राजा हुए थे जिनका नाम था राजा दिलीप। उन्होंने ये क्वेश्चन वशिष्ठ मुनि से पूछा था। किससे पूछा था? तो जीवन में हमें कभी भी कुछ तकलीफ हो तो लोग शरीर की तकलीफ के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर शरीर में कुछ तकलीफ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसके पास जाते हैं? सर मेरा सांस नहीं आ रहा है, मेरे ये प्रॉब्लम है, मेरे पाचन की शक्ति कुछ कमजोर हो गई है, तो डॉक्टर बताते हैं आपका चेकअप करके अच्छा ये प्रॉब्लम समझ रहे हैं। तो शरीर की गतिविधियों को समझने के लिए डॉक्टर के पास एक्सपीरियंस होगा, लेकिन मन की गतिविधियों को समझने के लिए और आपके पूर्व की कुछ विधियों के लिए, मान लें किसने पिछले जन्मों में कुछ पाप किया है, कुछ पहले कुछ उसने गलत किया है, अब इसको समझ में नहीं आ रहा, तो बहुत बार साधु महात्मा आपको बता सकते कि आप ये गलत करो, इसको आप बंद करेंगे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दिलीप महाराज भगवान वशिष्ठ मुनि के पास गए और उनसे पूछा कि भाई बताइए क्या सॉल्यूशन है, उस एकादशी के बारे में बताइए। तो बताया देखिए यह जो एकादशी है बहुत ही पवित्र एकादशी है। तो एक लीला बताने लगी, ये एकादशी का पालन करने से आपके बहुत सारे पाप कट जाते हैं। क्या कट जाते हैं? आप रास्ते से जा रहे हो, आपने अपनी गाड़ी को नो एंट्री में घुसा दिया, ठीक है, और उसने चालान काट दिया। आजकल ऑनलाइन चालान काट दिया, कैमरा में फोटो आ गई और आपको पता नहीं, आपको लगा हम सब कुछ ठीक कर, कुछ दिनों बाद आपके घर में क्या आ जाएगा? आपके मोबाइल में आ जाएगा नोटिस 5,000 रुपया दीजिए। समझ रहे? तो बुद्धिमत्ता क्या है? आप ट्रैफिक के नियम को जाने, सही से चले। ट्रैफिक के नियम को आप नहीं जाने, नोटिस में घुसा दिए हैं तो क्या होगा? तो ट्रैफिक के नियम को तोड़ दिया और आपका चालान कट दिया, इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं? पाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिस प्रकार से सरकार के कुछ नियम तोड़ने से हम फंस जाते हैं, वैसे कुछ ऊपर लेवल के नियम तोड़ने से आप फंस जाते हैं। इसमें जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप रोड पे निकले हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्या कहाँ पर लेफ्ट टर्न लेना है, कहाँ से आप लेफ्ट ले सकते हैं, कहाँ से सिग्नल देखना है। वैसे ही हमारे जीवन में हमें जानकारी होनी चाहिए क्या खाना है, नहीं खाना है। आजकल बहुत लोग क्या खा लेते हैं? मांस खा लेते हैं। समझ रहे? एक मांस खाना भगवान की संस्कृति के अनुसार नहीं। हमें प्रयास करना चाहिए शाकाहारी भोजन ही। अगर आप मांस खा लेते हैं तो क्या होता है? आपको पाप लग जाता है। क्या लग जाता है? समझ रहे? लोग सोचते क्या दिक्कत है? दिक्कत कैसे नहीं है? आप कुछ भी करोगे अच्छा चलेगा, क्योंकि एक नियम बनाया गया है, आपके लिए बनाया गया फल फूल खाना, रोटी सब्जी इतना कुछ खा सकते हैं, जानवर क्यों खाए? समझ रहे? लेकिन जो अगर नियम तोड़ देंगे बिना जाए तो दो कारण से आदमी पाप करता है। कि जानकारी नहीं होने के कारण, उसको जानकारी नहीं है, दूसरी लापरवाही, समझ रहे? या जानकारी लेकिन उसको विश्वास नहीं। तो बहुत सारे पाप कट जाते हैं जब हम कुछ भगवान से शरण लेते हैं। तो एकादशी व्रत करने से आपके जीवन में बहुत समृद्धि आती है। क्यों? क्योंकि पहले के बहुत सारे पाप कट जाते हैं। क्या कट जाते हैं? तो उन्होंने बोला देखो एकादशी सही से पालन करोगे तो जिस प्रकार से कोई अग्नि जंगल में सब चीज को जला के भस्म कर दे, वैसे हमारे जीवन में आने वाले जो पाप है वो कट जाते हैं। तो एक वो स्टोरी बताने में, कोई भी चीज को बताने के लिए क्या बताना पड़ेगा? एक शॉर्ट एग्जाम्पल देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए दफा 302 की तरह जिसको तो अगर ऐसा करेगा तो उसको ऐसे सजा दी। आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा किसने ऐसा किया और उसको ऐसे सजा दी। तो अब वशिष्ठ मुनि एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक बार एक राज्य था, नगर था, उसका नाम था रत्नपुर। क्या नाम था? रत्नपुर। बहुत सोने चांदी थे और वहां के राजा का नाम था पुंडरीक। क्या नाम था? पुंडरीक राजा बहुत ही समृद्ध थे। उनके यहाँ पर बहुत सारे गंधर्व रहते थे, किन्नर रहते थे, अप्सराएं रहते। गंधर्व बहुत अच्छा गाते, ऐसा गाते हैं ना मनुष्य नहीं गाते। हम लोग मनुष्य कितना लेवल तक गा सकते हैं?
सारे गामा पादा में समझा ना संगीत में, तो उसका आपका हारमोनियम में तीन ही होता है, लो पिच, मिडिल पिच और हाई पिच। हाई पिच मतलब हरे कृष्णा हरे, बहुत ऊपर समझ रहे, धीरे भी गाते लोग हाई पिच, और ज्यादा हाई पिच में जाएंगे तो गला बैठ जाएगा, आप गा नहीं पाए, समझ रहे आप गला। लेकिन वो लोग गंधर्व जब गाते हैं 7 पिच में गाते हैं, कितने पिच में गाते हैं? यहाँ पर तो मैक्सिमम 1 या 2 पिच में आगे गला बैठ जाएगा, और वो लोग कितने पिच तक गाते हैं? उसका भजन सुनेंगे तो आपको बना देंगे, समझ रहे हैं? इतना अद्भुत लोग गाते हैं, समझ रहे हैं, गाते हैं बजाते हैं। तो एक गंधर्व था, इसका नाम था ललित, और उसकी पत्नी का नाम था ललिता, समझ रहे हैं? वो लोग राजा के लिए गाया करते थे, उनका आपस में बहुत प्रेम था, और राजा ने बहुत पैसा दे रखा था, तो आराम से रहते थे, खूब अच्छा खाते थे पीते थे। एक बार ललित को बहुत प्रेम था ललिता से, और ललिता को बहुत प्रेम था ललित से। एक बार वो गा रहा था तो ललिता वहां थी नहीं, तो उसको किसका याद आने लगा? गा रहा है राजा के लिए, समझ रहे, लेकिन उसको याद किसका आ रहा है? समझ रहे? तो वो थोड़ा सा तुक्का गलती गा दिया, देखा लाइन जो था इधर उधर कर दिया, समझ रहे? संगीत में 2 चीज होता है, सुर और ताल, समझ रहे? तो सुर तो मिठाई वो तो बदलेगा नहीं, लेकिन ताल आप बिगाड़ सकते, समझ रहे? ताल आपको मैच करना चाहिए, नहीं तो बता लेगा, तो उसका थोड़ा ताल बिगड़ गया, समझ? राजा भी ध्यान नहीं दिया, राजा ने एकदम अलग चीज पे था। लेकिन वहां एक व्यक्ति थे, उन्होंने देखा, वो ईर्ष्यालु थे, बोले महाराज देखिए ये अपनी पत्नी के बारे में सोचिए, आपके लिए गा रहा है, लेकिन पैसा किससे लेगा? आपसे, और सोच किसके बारे में? तो राजा गुस्सा, अरे भाई क्या दिक्कत थी, पत्नी वाले सोचे कौन सा पाप कर दिया? हाँ तो मेरे लिए गाएगा, सोचे पत्नी के लिए, समझ रहे? तो उसको क्या किया? सजा दे दिया। क्या दे दिया? इसलिए बड़े लोग से बहुत केयरफुल डील करना है, जिसका माथा कब गर्म हो जाएगा भरोसा, समझ रहे? दुनिया में लोगों से बहुत केयरफुली डील, समझ रहे? विशेष करके हमसे सीनियर है, उनसे बहुत केयरफुली डील, क्योंकि जिनके पास पावर कुछ नहीं कर सकते आप, समझ रहे? तो राजा ने क्या किया? सोचा समझा नहीं, समझ रहे, उसको एकदम निकाल दिया, फायर कर दिया। क्या कर दिया? कल मेरे स्टूडेंट का फोन आया, तो उठाया नहीं, मैं प्रोग्राम में लगाया, तो बाद में उठाया, बोला प्रभु जी, बोला और बताओ कैसा चल रहा है? बिल्कुल दुख भी आपको याद करते हैं। कब याद करते हैं आपको? मैं बोला ऐसा बात नहीं, तुम सुबह भी याद करते हैं हमको, ऐसा बात नहीं है, कोई बात नहीं। बोलो क्या हुआ? तो क्या बताया प्रभु जी? कंपनी ने मुझे फायर कर दिया। क्या कर दिया? समझ आप, मुझे क्या फर्क पड़ता है, समझ रहे? तो होते ही रहता है, लेकिन उसको कितने लाख की पैकेज थी? 51 लाख की पैकेज, समझ रहे? और उसको एक निकाल दिया, तो बड़ा चिंतित था। बोली सब प्रार्थना कर दीजिएगा कि हम ठीक से रहे, समझ रहे? कंपनी 12 लाख कर देगा, 3 महीने का सैलरी देगा, उसके बाद लेकिन निकाल देगा। अब उसके पास संपत्ति बहुत है, उसके पास करोड़ 4-5 करोड़ सेविंग होगा, सब कुछ है, फिर भी उसके मन में क्या लग रहा है? ये आजकल की संस्कृति बड़ी खराब है, तुरंत एक दिन में निकाल देंगे, समझ रहे? एक दिन में डाइवोर्स हो जाएगा, एक दिन में लव एट फर्स्ट साइट, डाइवोर्स एट फर्स्ट साइट, समझ रहे? ये संस्कृति बड़ी खराब संस्कृति, समझ रहे? आजकल जॉब जो है आपको तुरंत चेंज हो जाता है, तो अच्छा भी देखने में अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता में अच्छा नहीं, समझ रहे? क्योंकि लॉन्ग टर्म में देखिए, आप अगर किसी को भी निकाल देते हो, आपको अच्छा लगता है तो रखते हो, नहीं अच्छा लगता है तो निकाल देते हो, तो होता क्या है? फिर आपको कभी कोई लोग ही नहीं मिलेंगे, समझ रहे? आजकल बहुत सारी कंपनी एफिशिएंट बनने के लिए क्या करती है? हमेशा एम्प्लॉय को कट करती है, निकाल। वो सब कंपनी चलती थी, जितनी भी कंपनी चलती थी, बड़ी बड़ी टाटा बिरला, सबका एम्प्लॉय को रखने का बहुत अच्छा केयरिंग सिस्टम है, नहीं भी परफॉर्म करता तो उसको जगह देते, क्योंकि भाई जीवन में उतार चढ़ाव से आप हमेशा एफिशिएंट रहोगे, तो कोई भी एम्प्लॉय जो अच्छा होगा आपके कंपनी में नहीं रहेगा, क्यों रहेगा?
वो सोचेगा मैं इनके साथ क्यों रहूँ, कल इनको मैं परफॉर्मेंस नहीं किया, मेरे को तबीयत चोट लग गई तो मेरे को निकाल देंगे, तो इनके साथ में क्यों रहूँ। तो वो अभी के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस जो लोग हैं वो लॉन्ग टर्म में नहीं कर सकते, समझ रहे हैं। लेकिन जो लोग लोगों पे इन्वेस्ट करते हैं, बुरे भले में सबको साथ में रखते हैं, उनकी ज़्यादा कंपनी लॉन्ग टर्म में चलती है। कम पैसे में लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनको उन पर ट्रस्ट है कि चलो, जैसे हमारे पिताजी लोग हैं, उनका स्टाफ बदलता नहीं, 50 साल से वो सेवा कर रहा है हमारे लिए, और उसको भी पता है कि सेठ ज़्यादा पैसा नहीं देंगे, लेकिन जो जरूरत होगी दे देंगे, समझ रहे हैं। मेरा बेटी का शादी बस 5 लाख का दे देंगे, बोलो, समझ रहे हैं। तो जो भी है, ये राजा ने क्या किया, उनको फायर कर दिया, क्या कर दिया, गेट आउट, समझ रहे, उनको निकाल दिया, उसको एकदम श्राप दे दिया। अब पत्नी बेचारी दुखी हो गई, मेरा पति तो अच्छा खासा जॉब कर रहा था यार, समझ रहे हैं। पत्नी को दुख होगा कि नहीं होगा, समझ रहे हैं। और उसको राज्य से निकाल दिया, तो बहुत पीड़ित थी, तो जंगल में घूमते 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 उनको श्रृंगी मुनि का आश्रम मिला। तो महात्मा जी से प्रार्थना करी, बेटिया क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम, बोलो। तो महात्मा जी आपको तो पता ही है, क्या बताऊँ, लेकिन मेरा पति अच्छा खासा जॉब करता है, थोड़ी सी गलती कर दी, राजा ने उसको निकाल दिया, ऐसे ऐसे उसको हम लोग तड़प रहे जंगल में, समझ रहे। तो बेटिया टेंशन मत लो, समझ रहे। अभी आने वाली एक एकादशी है जिसका नाम है चैत्र मास में आएगी, शुक्ल पक्ष में, उसका नाम है कामदा एकादशी। क्या नाम है बेटा, तुम इस एकादशी का पालन करना, तुम्हारे पुण्य से इसका पाप कट जाएगा, तुम्हारे पुण्य से तुम्हारे पति का पाप। तो उसने आज की एकादशी को से पालन किया नियम के अनुसार, और जैसे अगले दिन पालन किया, उसका पुण्य जैसे अपने पति को दिया, उसका पति एकदम ठीक हो गया, उसके इतने पाप खत्म हो गए, और उसको और ज्यादा पैसा लगा लग गया, समझ रहे हैं। तो दुनिया में कभी भी घबराना नहीं चाहिए, कोई भी स्थिति में घबराना, कोई भी स्थिति में अगर पॉजिटिव चीजों का सेल्टर लेंगे, मान लीजिए कोई बच्चा फेल हो गया तो घबराना नहीं चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करेगा तो पास हो जाएगा। जीवन में फेलियर से घबराना नहीं चाहिए, फेलियर से घबराना, फेलियर्स क्या स्टेपिंग स्टोन बना सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, अब से मैं गलती नहीं करूँगी। और सबसे बड़ा तरीका है, अगर कोई भी पापों से मुक्त होना है तो भगवान की शरण लेना, इसलिए एकादशी व्रत ग्रस्तों के लिए बहुत अच्छा व्रत है, विशेष करके भगवान यही व्रत को बहुत विशेष करके बोलते हैं, और इससे शरीर भी अच्छा रहता है। आप शरीर के लिए थोड़ा फास्टिंग करेंगे तो बहुत, समझ रहे, ज़्यादा खाने से स्वस्थ रहता है या फिर कम खाने से स्वस्थ, लेकिन सबके बड़े बैठ जाएंगे, ज़्यादा खाओ ज़्यादा खाओ, खा खा के एक लड़की तो इतना खाते इतनी मोटी हो गई, समझ रहे, इतनी मोटी हो गई घर से निकल ही नहीं पाती, क्योंकि गेट में अटक जाए। कि हमारे गुरु जी बताते हैं कि देखो कौन सी गाड़ी अच्छी है, जो खूब तेल खाए और कम चले, या कम तेल खाए ज़्यादा चले। कौन सी गाड़ी आप लेंगे, खूब तेल खाई और चलेगी 5 किलोमीटर, दूसरी गाड़ी एकदम कम तेल खाई खूब चलेगी, कौन सी गाड़ी लेंगे आप? हाँ, तो ऐसे हमें भी शरीर की गाड़ी है, तो प्रयास करना है कि गाड़ी को ऐसा बनाइए, कम से कम खाएं और ज़्यादा स्टूडेंट है, कम से कम खाएं, 2 बार खाएं, थोड़ा सा खाएं, ज़्यादा पढ़ाई करें, जो जॉब कर रहे हैं कम से कम खाएं, अब एकदम भी कम मत खाएं कि एकदम फिर आप बीमार पड़ जाए, अभी नहीं करना, लेकिन भगवान गीता में युक्त आहार, ज़्यादा भी नहीं, कितना खाना चाहिए, ये पेट की साइज इतनी होती है, पर आपको पेट की जो थैली है कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी थैली है, इतनी, और हम लोग इतना भर के खाएंगे, समझ रहे, ऐसे रोगी हो जाते हैं, डाइजेस्ट कर नहीं पाते हैं, आजकल उतना एक्टिविटी भी नहीं है, प्राय लोग बीमार होते हैं, रिच फूड खाते, प्रयास करना चाहिए सात्विक आहार खाएं, सब्जी खाएं, विशेष करके ज़्यादा साग सब्जी इत्यादि जो भी है, फल फूल, और तो कम खाने से आपका शरीर भी स्वस्थ होता है। ये शरीर एक मशीन है, क्या है, तो मशीन को थोड़ा रेस्ट देना पड़ता है, कि आप मोटर चला के रखेंगे हर समय तो क्या होगा,
गर्म हो जाती है, तो उसको 10 मिनट रेस्ट दे दीजिए। दिन में मोटर दिन भर आपको चक्का चल, जिसकी चक्की होती है ना आटे की चक्की, और 24 घंटा चलाएगा तो गर्मी हो जाए, गर्म हो जाएगी, तो उसको 10 घंटा चलाए 2 घंटा रेस्ट देता है। वैसे हम लोग 15 दिन में एक बार रेस्ट देना चाहिए कि नहीं, समझ रहे? तो प्रयास कीजिए कार्तिक के दिन जितना कम आहार ले सकेंगे, महीने में 15 दिन में एक बार, समझ रहे? थोड़ा कम आहार ले और प्रयास करें कि आप जैसे 3 बार खाते तो आज प्रयास कीजिए 2 बार खाने, समझ रहे? 2 बार खाते तो 1 बार खाने की प्रयास कीजिए, तो इस पर थोड़ा सा कम कीजिए। और सात्विक आहार कार्तिक के दिन प्रयास कीजिए, अन्न न खाएं। क्या नहीं खाना चाहिए? अन्न हैवी होता है। प्रयास कीजिए आज के दिन फल पे आहार करने का संभव है, समझे? इससे आप देखेंगे आपका मन भी शांत रहेगा और भगवान की बड़ी विशेष कृपा मिलेगी। ठीक है, आज की जो कार्तिक आपको पालन करेंगे हम सब लोग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। ठीक है, ठीक है, कुछ प्रश्न है? हाँ पता है, तो आज के दिन हमें प्रयास करना है कि एकादशी के 2 में ये खाना प्रयास करना है आज के दिन हम अन्न न खाएं। आप फल खा सकते हैं, समझ रहे? आप जूस पी सकते हैं, सब्जी कुछ खा सकते हैं, आलू सब्जी और भी बहुत सारी सब्जी खा सकते हैं आज के दिन। लेकिन प्रयास करना चाहिए गेहूँ का रोटी न खाएं, चावल न खाएगा, संभव तो फल खा के और इस प्रकार से आप, अगर आपको उसके बाद में मंदिर है तो आप मखाना आता है उसको फ्राई कर लीजिए, घी में खा लीजिए, समझ रहे? सरसों तेल यूज मत कीजिए, घी में खाइए, खाना ही आप उसको 10 दिन निर्जल कर लीजिए। नहीं कर सकते निर्जल तो फ्रूट जूस पी के रह लीजिए, उतना भी नहीं कर सकते तो आप थोड़ा फल खा के रह लीजिए, उतना भी नहीं कर सकते तो आप कुट्टू का आटा आता है उसकी रोटी बना सकते हैं, उसकी पूड़ी बना सकते हैं, समझ रहे? आलू की सब्जी बनाए खाइए, और भी सब्जी आती है, गाजर की, साबुदाना पुलाव भी खा सकते हैं इस प्रकार से आप। तो ये तो आहार होगा। फिर आज के दिन आहार कम इसलिए करते हैं, आज को हरी बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आज के दिन मन भगवान में लगाना है। किसमें लगाना है? आज के दिन थोड़ा ज़्यादा भगवान का नाम जप करना। जैसे मैं प्रयास करता हूँ एकादशी के दिन थोड़ा ज़्यादा जप करना। रोज हम लोग 25,000 नाम लेते हैं, मान लीजिए 16 माला, आज के दिन हम ट्राई करते हैं 1 लाख नाम करने, समझ रहे? तो आप आज के दिन थोड़ा ज़्यादा जब अपने समय 3 बार खाते 2 बार खाते, आपका समय बचा ना आधा घंटा तो 4 माला ज़्यादा, ठीक है? आज के दिन प्रयास कीजिए। बहुत तो बहुत कुछ करते हैं, अभी हमें जितना करें तो उसे एक स्टेप आगे बढ़ना है। जो आज तक कभी एकादशी का नाम भी नहीं सुने तो कम से कम आज के लिए 1 माला जप कर भाई भगवान आपका दिन चलिए आप होगी। आप ऑलरेडी 1 माला कर रहे थे, आज के दिन 2 माला, आप 2 माला ऑलरेडी कर रहे, प्रयास कीजिए आज के दिन अन्न न खाएं। वहीं न कहीं से आप एक स्टेप भगवान की तरफ क्लोजर, ठीक है ना? कहीं देश जहाँ पर भी आप एक स्टेप, ठीक है? और कुछ कुछ प्रश्न? नवधा भक्ति होता है ना, तो वो कैसे अचीव करें, कैसे पता लगा प्रोग्रेस कर रहे हैं? नवधा भक्ति अलग हुआ और उससे नमस्कार है। आप बोलना चाह रहे हैं कि आप आगे बढ़ने के लिए पढ़े कैसे पता करें? हाँ, तो आपका भगवान के प्रति फिर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? जैसे आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, गया से आपने ट्रेन पकड़ी दिल्ली जा रहे हैं, तो आपको पता होना कि कुछ देर बाद मुगलसराय आएगा, कुछ देर बाद कानपुर आएगा, समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए आपका ट्रेन रात को निकली है और सुबह आप देख रहे हैं कानपुर नहीं आया, नागपुर आ गया, क्या आ गया? आपको समझना है कि आप गलत ट्रेन पे बैठे, समझ रहे हैं? तो नागपुर नहीं आया, कानपुर आना था भाई, मुंबई की ट्रेन पे कानपुर नागपुर आएगा, यहाँ कैसे आए? इसका मतलब आप गलत ट्रेन में बैठे, समझ रहे? तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा क्या
अपने मन को ऑब्जर्व कीजिए, समझ रहे, अपनी गतिविधियों को ऑब्जर्व कीजिए। अगर मन में पहले मान लीजिए हमको मन में जो विचार आते थे, तो अगर भगवान को जोड़े तो भगवान परम शुद्ध है, मन थोड़ा शुद्ध होगा। क्या होगा? मन क्या होगा? जिस प्रकार से आप कोई पवित्र चीज को लाते हैं तो अपवित्रता अच्छी लगेगी आपको। अगर आप शुद्ध हो रहे हैं तो आपको गंदगी अच्छी नहीं लगेगी। जैसे मैं हमारे घर में तो साफ सफाई रहती थी, या मैं बता रहा हूँ हम लोग सुबह नहीं नहाना चाहिए। क्या नहीं कहना चाहिए? मम्मी को नहलाना पड़ेगा, समझ रहे। लेकिन जब मैं हरे कृष्णा करूँ मैं खुद से नहा लेता, समझ रहे, मुझे फिर गंदगी बर्दाश्त बिना नहाए कैसे रह सकते। एक बार क्या 2 बार नहाएंगे, पहले एक बार नहाना भी समझ रहे, समझ रहे। और मन संतुलित होगा। पहले बाजार में जाते कुछ भी अच्छा लगता था, समझ रहे, चॉकलेट मिल गया चॉकलेट खा लेंगे, टिक्का चाट लेंगे टिक्का चाट खा लेंगे, जो मिल गया खा लो, समझ रहे। लेकिन भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो विचार शक्ति सोचेंगे सही है कि गलत है, वो खाना चाहिए कि नहीं खाना है, वो मेरे उचित है कि नहीं। अगर ऐसे विचार नहीं आ रहे मतलब तो विवेक उचित नहीं हो रहा, मतलब आप सही से भगवान के निकट नहीं आ रहे। भगवान के निकट आए तो गंदगी चीज पसंद नहीं आएगी, गंदी चीज आपको पसंद समझ रहे। तो पहले आपको देखना है कि अपने मन को कि आपकी इच्छाएं गलत दिशा में जा रही है कि सही दिशा में जा रही है, समझ रहे, तो हमको पता चलेगा। तो ऐसे 9 स्तर है, तो उसमें एक स्तर है अनर्थ निवृत्ति रुचि। पहले जैसे मेरे को कीर्तन पसंद नहीं था, हमारे घर में कीर्तन और भाग करते, समझ रहे, पढ़ाई करेंगे लोग IIT का, क्योंकि मुझे लगता था बेकार। कभी कभी अच्छा लगता था, कभी अच्छा लग रहा लग गया, लेकिन ऐसा कुछ अटैचमेंट नहीं था, समझ रहे। लेकिन जब मैं सही से भक्ति करने लगा मुझे अच्छा लगने लगा, मुझे अच्छा लगता है भगवान के बारे में सुनना, समझ रहे। इस प्रकार से आपको रुचि आएगी, क्या आएगी, और गंदी बातें सुनना अच्छा नहीं लगता। कोई उधर की बुराई कर रहा है किसी की, सुनना अच्छा, पहले बुराई करना बड़ा अच्छा लगता है, वाह, और किसी की निंदा सुन के बहुत अच्छा लगता है, वाह, और बताइए, समझ रहे। तो भक्ति में आगे बढ़े तो कम से कम आप पहले मान लो कोई 10 सिगरेट पीता है तो अब उसको कम से कम 5 सिगरेट पिएगा। पहला स्तर एटलीस्ट वो अच्छा नहीं लगेगा, पिए करेगा तो, लेकिन वो मन में उसको विचार आएंगे सही नहीं कर, समझ रहे। ऐसा नहीं कि एक दिन में छोड़ देगा आदमी। जैसे पहले हम लोग बाजार में खाते थे हमको अच्छा लगता था, फिर जब भक्ति में आने लगे धीरे धीरे तो खा रहे, लेकिन मन से लग रहा क्या मैं भगवान को बिना भोग लगाए खा रहा हूँ, कैसा खा रहा हूँ। एक दिन में नहीं छूटेगा, ये मत सोचिएगा एक दिन आप आ गए और बात एक दिन में सब कुछ छोड़ देगा, ऐसा नहीं होगा। तो अगर कम से कम आपको महसूस हो रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो भी अच्छा, समझ रहे। कॉन्शियस तो आनी चाहिए ना कि मैं गलत कर, समझ रहे। जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते गुरुजी तो मोबाइल में समय बर्बाद कर दूँ, बहुत अच्छी बात है, उसको क्वेश्चन तो आया कि बर्बाद करें सब, पहले तो उसको लगता है ठीक है करें, तो अगर बोल दे तो गोली मार दे, मोबाइल दे दो, मोबाइल दे दे, आपका जीवन दे देंगे, समझ रहे। उसको शॉर्ट कर देखने में बड़ा मजा आता है, समझ रहे। उसका लाइफ शॉर्ट हो जाता है लेकिन उसको शॉर्ट समझ रहे, दिन भर समझ रहे, खतरनाक है, क्या है, पूरा लाइफ शॉर्ट कर देता, 4 घंटा बिता लेता है, उसको पता ही नहीं चलता, उसको लगता है 4 मिनट में, समझ रहे। तो कम से कम मान लीजिए कोई लड़की है तो उसको अच्छे से माला जब करेगी, उसको क्या शॉर्ट डे क्या मिलता है, शॉर्ट डे कुछ मिलता है क्या, फिर भी नहीं देखेगी। मैं उसको बताया कि देखो तुम केवल आधा घंटा दो, 4-5 घंटा देख लो, समझ रहे, और फिर रोएंगे गुरुजी हम क्या करते हैं, बोला ठीक है एक दिन तो बंद नहीं होगा, तुम एक बार में आधा घंटा दो, फिर थोड़ा देर बाद फिर आधा घंटा देख सकते, लेकिन लिमिट बना, एक बार में आधा घंटा के बाद अलार्म नहीं, वो 4-5 घंटा खा जाएगा, तो अलार्म बनाओ ठीक है आधा घंटा, तो तुरंत मना करने को आदमी नहीं समझ पाएगा, इतने दिन से आदत है, मेरी मम्मी की चाय पीने की आदत है, एकाएक बंद नहीं कर सकते, समझ रहे, एकाएक बंद करेंगे तो शरीर उसका बंद हो जाएगा,
तो आपको धीरे धीरे जैसे मेरी मम्मी अच्छा एडजस्ट करने लगी तो उसको फिर चाय पीना हमेशा बोलेगी, अरे मैं चाय क्यों नहीं छूट रहा है, मेरा चाय क्यों नहीं छूट रहा है? हम बोले छूट जाएगा, टेंशन मत, छूट जाएगा, टेंशन मत। तो ये अच्छा है, अगर आपको कुछ चीज़ें जो खराब है अब एक आध चीज़ें भी पालन कर पाएंगे तो आपको मन में लगे क्यों नहीं पालन करें, सब हम लोग करें, हम क्यों नहीं करें, समझ रहे हैं? तो धीरे धीरे आपको सही चीज़ के प्रति आकर्षण होना चाहिए और बुरी चीज़ अगर नहीं भी छोड़ पा रहे तो हमें फीलिंग आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, समझ रहे हैं? तो जैसे जैसे आप भगवान के निकट जाएंगे तो माया खराब लगेगी और कृष्ण अच्छे लगेंगे, समझ रहे हैं? लेकिन आपको माया और अच्छी लगेगी और कृष्ण में एकदम रुचि बेकार ऐसा होता आप अपराध करें, क्या करें? माला का नाम ही लेते आपको लगता है माला, अरे यार कुछ तो नए नए भक्त आते तो माला बहुत करते थे, बहुत गीता पढ़ते फिर अपराध कर देते, तो दूसरे भक्तों को सोचते हम बड़े भक्त हैं, क्या है हम बड़े भक्त हैं, हम किसी को कुछ भी बोल सकते तो कुछ भी बोल देते, तो उनका भगवान क्या करते हैं, रुचि खत्म कर देते। ऐसा बहुत बार होता है, नया आदमी 2-3 साल से बहुत अच्छी भक्ति करता है, नया नया आपका उसको बहुत अच्छा लगता है, रोज क्लास में आएगा, 2 घंटा क्लास सुनेगा, उसको बहुत अच्छा लगता है, तो उसको लगता है हम भी सीनियर हो, क्या हो गया 3 साल से आ रहे हैं, समझ रहे ये लोग सब तो नए लोग, तो वो क्या करता है गलती से करके अपराध कर रहा है, अपराध करने का भगवान क्या करते हैं उसकी रुचि को खत्म कर देते हैं, तो उसको फिर हरी कथा मन इधर उधर की बातें वो करेगा हजार में, नहीं बोले हरी कथा करो आते बोलते बस सेवा है आते, जैसे हरी कथा का नाम आएगा वो सेवा के भाग, समझ रहे हैं? तो कभी कभी अगर ध्यान नहीं देंगे तो अपराध हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? अपराध होने के बाद आपका रुचि हरी कथा में कम हो जाएगी, हरि नाम नहीं मन करेगा, माला लेके सिर्फ घूमेंगे, करेंगे कभी नहीं, ये हम भी माला वाले हैं, कितने माला करते हैं 16 माला, समझ रहे? तो अपराध नहीं करना, अपराध करेंगे तो आपको फिर रुचि कम हो जाएगी, तो आप खुद डिसाइड कर लीजिए, और बहुत सारी बुक्स हैं जिसको आप पढ़ेंगे तो और आइडिया बैठेगा आपको, समझ रहे? माधुरी कानून जी बहुत डिटेल में बताया गया है, अभी डिस्कशन के बाहर है तो ब्रीफली बताया आपको, और कुछ ठीक है, हम लोग काफ़ी है पर ज़्यादा जब कर सकते हैं, जो लोग जितना भी जब करते हैं रेगुलर रूप से थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं, और जो नहीं करते कम से कम आज एक माला होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम ठीक है, बहुत अच्छा, हरे कृष्ण।